कि हमारी बुद्धि, हमारी स्पीच, हमारी कम्युनिकेशंस और हमारी बोलचाल, हमारे बिजनेस और हमारी आईटी, हमारी सोशलाइजिंग के प्लैनेट मरकरी, बिलाखर मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है। मरकरी अपने दोस्त के घर में जा रहे हैं। लिब्रा साइन में मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है। और मरकरी हमारे आसमानी कौंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है कि जो जिसको हम कहते हैं कि राजकुमार है हमारे आसमानी कौंसिल का, शहजादा प्लैनेट है। इसको शहजादे का दर्जा दिया गया है। तो नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, शरारतें करने वाला है मरकरी प्लैनेट। तो मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है 19 अक्टूबर 2023 से। ये ट्रांजिट हम देखेंगे हर ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा। उसमें हमने कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइंस फाइंड आउट किए हैं कि जिनके लिए ये ट्रांजिट बेहद अच्छा रहने वाला है। तो उनकी मैं लास्ट में बात करूंगा कि किन प्लैनेट ज़ोडिएक साइंस के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मरकरी हमारे आसमानी कौंसिल का एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है, नन्हा मुन्ना सा प्लैनेट है। तो मरकरी जैसा कि सियारा कमर हमारे आसमानी कौंसिल का तेज़ रफ्तार सियारा है, तो उसके बाद जिसका नंबर आता है तेज़ रफ्तार, वो हमारे आसमानी कौंसिल का मरकरी प्लैनेट है। तो मरकरी का ये ट्रांजिट हमारे लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आएगा और हमें किन चीज़ों के हवाले से अवेयर भी रहना है और हमें क्या क्या गेट्स हो सकते हैं, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन पर और मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझे देख रहे हैं। तो डिले किए बगैर ही अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो हम बात करेंगे एरीज की बात करते हैं। बुर्ज हुमल के आपके तीसरे और छठे घर के मालक है मरकरी, और मरकरी आपके 7वें घर में ट्रांजिट होने जा रहे हैं। ये बात भी आप जहन में रखें कि मरकरी आपके लिए कोई फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है। मार्स चूँकि रूलर है एरीज का, और मार्स और मरकरी बहुत गहरे दुश्मन प्लेनेट है। तो तीसरे और छठे घर के मालिक जब आपके 7वें घर में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए ये ट्रांजिट आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपके बिजनेस पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। आपके सोशलाइजिंग के हवाले से आपके लिए अच्छा है। आप कोई आईटी से रिलेट करते हैं, आप कोई सोशलाइजिंग का काम करते हैं, आपके डेली वर्क में भी आ जाएगा। डेली बेसिस पे आप काम करते हैं या आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, उस हवाले से भी ये ट्रांजिट आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। और मरकरी के साथ आपको केतु की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। तो इसके साथ सन भी आ चुका है, लेकिन हम जस्ट मरकरी की ही बात करेंगे। मरकरी का एक ही एस्पेक्ट होता है। मरकरी यहाँ से आपकी लगन को देखेगा 7वीं नज़र से, तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, आपकी बुद्धि कमाल की हो जाएगी। और फिर भी कहीं ना कहीं आपको केयरफुल रहना है, लोगों से मेल मिलाप से अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप ना करें तो बेहतर है इस टाइम में, क्योंकि मरकरी आपका दोस्त प्लैनेट नहीं है। आप एमरल्ड जो मरकरी से मंसूब पत्थर है वो आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। तो आप मरकरी का सदका कर सकते हैं। आप पौधों को पानी दें, वो भी बुध वाले दिन आप पौधों को तो पानी दें। तो कहीं कुल मिलाकर आपके लिए भी ये ट्रांजिट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि आपको बिजनेस के हवाले से आपको कुछ हर्डल्स आ रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। स्पेशली आपका कोई ब्यूटी का बिजनेस है, आपका कोई ऐसा है जैसे आईटी का बिजनेस होता है लोगों का, या आपका कोई कंप्यूटर का, मोबाइल शॉप का, तो इन्हीं कामों के हवाले से आपके लिए ये अच्छा ही ट्रांजिट रहेगा। हम बात करेंगे टॉरस की बात कर लेते हैं। बुर्ज सौर वालों के आपके जी मरकरी आपके छठे घर में ट्रांजिट हो रहे हैं। मरकरी आपके दूसरे और 5वें घर के मालक है। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहने वाला है। तो आपको स्पेशली आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि छठा घर हमारी सेहत का भी है। और आपके कुछ कहीं ना कहीं आपको डेली वर्क में आपको हर्डल्स भी आ सकती हैं। और इसके साथ आपको देखिए आपके दूसरे और 5वें घर के मालिक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं फैमिली के हवाले से कोर्ट के केसेस में जाना पड़ सकता है। आपको कुछ अपनी कुछ गलत स्पीच की वजह से आपको कोर्ट केसेस में जाना पड़ सकता है। आपको कुछ हेल्थ के हवाले से केयरफुल रहना है, आपको फैमिली की हेल्थ के हवाले से केयरफुल रहना है, आपको बच्चों की हेल्थ के हवाले से केयरफुल रहना है। कोई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट ना करें, लॉटरी ना लें, कोई सट्टा ना खेलें, जुआ वगैरह ना खेलें। तो आपको इन कामों से आपको अवॉइड करना है। आपके महबूब से भी आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और आपकी नींद के इश्यूज भी आपके एक्सटेंड हो सकते हैं। आपको नज़र बद का भी शिकार हो सकते हैं। दुश्मनों से आपको बचकर रहना है।
आपको बच कर रहना है छुपे हुए दुश्मनों से, फ्रंट फुट पर जो दुश्मन है उनसे भी आपको बच कर रहना है, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, और कुल मिलाकर आपको अपनी सेविंग आपकी सारी डूब भी सकती है। तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाला ट्रांजिट है। तो आप वैसे एमरल्ड आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, आपकी लगन से मैच करता है। तो आप अगर आपके पैदाइशी ज़ैचा में आपके मरकरी की प्लेसमेंट मरकरी की अच्छी प्लेसमेंट है तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि पौधों को पानी दें बुध वाले दिन। और इसके साथ आपके लिए जो बेस्ट है, आपकी सेहत बेहतर रहे, आपने ऐसा करना है कि रात को एक बेड साइड पे पानी का एक गिलास भर के उसको रख दें और ढक के रख दें और पिए ना, रात सारी पानी आप बेड साइड पे रखें और उसको सुबह उठकर पौधों को दे दें। ये बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं जेमिनी की बुर्ज जोधा की। तो ये हमारा पहला ज़ोडिक साइन है जिनके लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने जा रहा है। देखिए मरकरी आपके पहले घर के मालक है, मरकरी आपके चौथे घर के मालक है। तो मरकरी आपके ट्रांजिट हो रहे हैं जी, मरकरी आपके 5वें घर में ट्रांजिट हो चुके हैं, 19 अक्टूबर से होने जा रहे हैं। तो मरकरी आपके 5वें घर में आएंगे, पहले घर के मालक हैं, चौथे घर के मालक हैं। तो आपको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी इस टाइम में, आपके मिजाज में एक बुद्धि आपकी कमाल की हो जाएगी और आपके बच्चों के साथ टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको लॉटरी आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से आपको फ़ायदा होगा, आपके पास वेल्थ आएगी, आपके पास आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी और आपको गेन्स होंगे बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से आपको गेन्स होंगे, गवर्नमेंट से कोई भी आपके काम रुके हुए थे वो आपके बिला ताख़ीर होंगे और आपके सोशल सर्कल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर आपको प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको महबूब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मीन्स के महबूब से आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अगर अच्छे रिलेशन नहीं थे, आपकी सेहत ख़राब थी, वो भी बेहतर हो जाएगी। तो आपके लिए कुल मिलाकर ये ट्रांजिट मैं कहूँगा जेमिनी वालों के लिए, सपोज आपकी राशि जेमिनी है या आपका असेंडेंट जेमिनी है, तो आप दोनों से ही मेरी प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब बात कर लेते हैं, तो आपके लिए जी बिल्कुल आप पहन सकते हैं। एमरल्ड आपका ओन प्लेनेट का जेमस्टोन है, तो आपको तो ज़रूर वेयर करना चाहिए, लेकिन अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवा कर ही। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर की, बात करते हैं बुर्ज सरतान के। देखिए आपके चौथे घर में ट्रांजिट होंगे मरकरी 19 अक्टूबर 2023 से। मरकरी आपके 12वें घर के मालिक है और मरकरी आपके तीसरे घर के मालिक है। देखिए कैंसर वालों को चौथे घर में आपको ट्रांजिट होंगे, तो आपकी देखिए मदर के साथ कहीं ना कहीं, चूँकि 12वें घर के मालिक है, तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, आपके घर पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, आपकी मदर की सेहत पर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के तनाज़ात वगैरह जन्म ले सकते हैं, आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस के साथ साथ आपकी मदर की सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो चूँकि आपके लिए मरकरी फ्रेंडली प्लैनेट भी नहीं है, तो इस हवाले से आपको केयरफुल रहना है। लेकिन आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको जॉब के हवाले से बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब अगर आपके पास नहीं है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब में है तो आपकी प्रमोशन भी यहाँ से होगी, चूँकि चौथे घर से मरकरी आपकी देखेगा 10वें घर को। तो आपकी स्पीच जो है वो अपनी कम्युनिकेशंस में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको केयरफुल रहना है अपनी मदर के हवाले से। घर में आपकी वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या आप कुछ नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं। आपके 12वें घर के भी मालिक हैं और इसी तरह से आपके चूँकि आपके तीसरे घर के मालिक है, तो आपकी कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ सकती है। सपोज शॉर्ट ट्रैवल्स आप ना करें इस टाइम में, कोशिश करें कि उसको पोस्टपोन करें शॉर्ट ट्रैवल्स को, सोशलाइजिंग में कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें। तो कुल मिलाकर आपके लिए जॉब और कैरियर के लिए ये अच्छा है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि पौधों को पानी दें बुध वाले दिन, आप एमरल्ड नहीं पहन सकते। अब बात कर लेते हैं लियो बुर्ज असद की। तो बुर्ज असद वालों के आपके देखिए आपके थर्ड हाउस में आपके ट्रांजिट होने जा रहे हैं मरकरी 19 अक्टूबर 2023 से, और मरकरी आपके दूसरे घर के मालिक है, मरकरी आपके 11वें घर के भी मालिक हैं। देखिए दूसरे और 11वें घर के मालिक जब आपके तीसरे घर में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो इस सेंस में कि आपको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, सोशलाइजिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बैंक में है तो आपकी प्रमोशन बिल्कुल हो पाएगी, और शॉर्ट ट्रैवल्स आपको फ़ायदा देंगे, छोटे बहन भाई से आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी, और नेबर से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे,
और फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, फादर से आपके रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये टाइम आपके लिए कहीं ना कहीं वेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा है, फैमिली इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, आपके पास पैसा आएगा, धन दौलत आएगा। आप हायर एजुकेशन के हवाले से अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे, आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और टीचर से आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी। उम्रा के हवाले से आपने अप्लाई किया हुआ था तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है, आपके लिए गेन्स का ट्रांजिट है। तो आप भी अगर आपके पैदाइशी जायजा में मरकरी अच्छा नहीं है तो आप एमरल्ड भी नहीं पहन सकते, और आपको सदका करना है, पौधों को पानी ज़रूर है। हम बात कर लेते हैं वर्गो बुर्जिस्मिला के आपके जी वर्गो वालों के जी ट्रांजिट होंगे जी 10वें घर में, सॉरी वर्गो वालों के दूसरे घर में ट्रांजिट होंगे मरकरी आपके 10वें घर के मालिक है, मरकरी आपके पहले घर के मालिक है। देखिए वर्गो वालों के लिए मैं कहूँगा ये ट्रांजिट बेहद अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में ये ट्रांजिट होने जा रहा है मरकरी। तो पहले के मालिक है मरकरी, आपके 10वें का मालिक है, तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, आपके पास वेल्थ आएगी, आपके पास आपकी वाणी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अपने सीनियर्स के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जॉब और कैरियर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कोई एसेट्स आप कोई परचेज कर सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और फैमिली के साथ आउटिंग का मौका मिलेगा, मज़े के खाने का मौका मिलेगा। अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरफुल रहना है तो आपको लॉस के हवाले से केयरफुल रहना है, आपको कुछ केयरफुल रहना है, थोड़ी सी अपनी हेल्थ के हवाले से केयरफुल रहना है। और चूँकि आपको 7वीं नज़र से 8वें घर को देख रहा है तो आपको कहीं ना कहीं लॉसेस भी हो सकते हैं, वो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। चूँकि आपके लिए जो कारक प्लैनेट है मरकरी और आपके लिए ये एस्पेक्ट अच्छा है तो आपको फ़ायदा ही होगा। आपको पुराने इन्वेस्टमेंट आपने की थी उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर आपके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है। तो आपको अगर आपके हॉरोस्कोप में मरकरी बहुत अच्छा बैठा हुआ तो आप बिल्कुल इसका जेम स्टोन एमरल्ड पहन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिब्रा बुर्ज मीज़ान के आपके पहले घर में मरकरी ट्रांजिट होने जा रहे हैं। मरकरी आपके 12वें और 9वें घर के मालिक है। देखिए आप का मिजाज बहुत अच्छा हो जाएगा इस टाइम में, आपको अब्रॉड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, आपको किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा, फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, लोगों में आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, इज्जत शोहरत आपकी बढ़ेगी, स्वभाव से आपके रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, पब्लिक से आपके रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और आपके लिए कुल मिलाकर मैं कहूँगा लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और आपको बिज़नेस में अराइज आएगा, आपको जॉब में अराइज आएगा, जॉब में प्रमोशन होगी, बिज़नेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आप उनको डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको फादर सपोर्ट करेंगे, आपको आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीच वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप बातों से लोगों का दिल मोह लेंगे। तो आपको सूट करता है बिल्कुल। अगर आपके हॉरोस्कोप में मरकरी आपके पैदाइशी जायजा में अच्छा बैठा है तो आप एमरल्ड ज़रूर पहने। अब हम बात कर लेते हैं, और जो सदका मैंने बताया ना वो हर ज़ोडिक साइन ही कर सकता है कि पौधों को पानी आप दें। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के आपके 12वें घर में ट्रांजिट होंगे मरकरी 19 अक्टूबर से आपके 8वें और 11वें घर के मालिक है। देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाला है स्कॉर्पियो वालों के लिए ट्रांजिट, चूँकि आपके 12वें घर में होंगे तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस टाइम में, नजर बद का आप शिकार हो जाएंगे, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, कोर्ट के जरिए आपको जाना पड़ सकता है, चोट चपेट आपको लग सकती है, सेहत आपकी ख़राब हो सकती है, आपके स्पाउस की सेहत भी ख़राब हो सकती है। कर्जा आपको बिल्कुल नहीं लेना इस टाइम में, कर्जा पे करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर आपके लिए अगर अच्छा कोई टाइम है तो अब्रॉड के लिए अगर आपने कोई पीआर अप्लाई कर रखा है उस हवाले से आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, या अब्रॉड के लिए आप जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने बेड साइड पे रात को पानी का गिलास रखें और उसको सुबह वही पानी का गिलास पौधों को डाल दें। एमरल्ड आप नहीं पहन सकते। अब हम बात कर लेते हैं सेजिटेरियस बुर्ज कौस के 7th हाउस के मालिक है और 10वें घर के मालिक है, आपके 11वें घर में ये ट्रांजिट होंगे। तो मैं कहूँगा बुर्ज कौस वालों के लिए भी ये ट्रांजिट कुल मिलाकर अच्छा ही रहने वाला है। 7वें और 10वें के मालिक 11वें घर में आएंगे। तो देखिए आपके बड़े बहन भाइयों से रिलेशन अच्छे नहीं थे बेहतर हो जाएंगे, दोस्तों से रिलेशन अच्छे नहीं थे बेहतर हो जाएंगे, आपको जॉब और कैरियर में प्रमोशन आपकी हो जाएगी, आपको दोस्तों के साथ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको
आपके बच्चों से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, लॉटरी आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे, आपको एकदम से कोई जुआ सट्टा जीत सकते हैं, कोई लॉटरी आपकी लग सकती है। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही है। सेजिटेरियस वालों के लिए जॉब में आपकी प्रमोशन होगी, बिजनेस से आपको फ़ायदा होगा, साथ में घर के मालिक भी हैं बिजनेस में, बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपकी लगन से मैच नहीं करता मरकरी तो आप एमरल्ड नहीं पहन सकते। आप कोशिश करें कि आप रात को बेड साइड पे एक गिलास पानी का रखें, उसको सुबह पौधों को डाल दें। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की। आपके छठे और नौवें का मालक है, 10वें घर में ट्रांजिट होने जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। तो छठे और नौवें का मालक आपके जॉब और कैरियर में बहुत ज़्यादा राइज आएगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो आपकी प्रमोशन होगी, सीनियर से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, सीनियर को आप बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मशवरे देंगे। प्रॉपर्टी का आप बिजनेस कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने होमलैंड से आपको फ़ायदा होगा, आपको वतन अजीज़ से फ़ायदा होगा, किस्मत की आपको सपोर्ट मिलेगी, मदर से आपको फ़ायदा होगा, आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, मेंटल पीस आपका अच्छा हो जाएगा, जॉब और कैरियर में आपके प्रमोशन होगी। तो आपको अगर आपके पैदाइशी जायचा में एमरल्ड आप ज़रूर पहन सकते हैं। और अगर मरकरी की प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में अच्छी नहीं है तो आप एक पानी का गिलास बेड साइड पर रखें और सुबह उसको पौधों को डाल दें। बात करते हैं एक्वेरियस बुर्ज दल वालों के। आपके 5वें और 8वें घर के मालिक 9वें घर में आ रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रांजिट है एक्वेरियस वालों के लिए। किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा, फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, एजुकेशन की आपको सपोर्ट मिलेगी, हायर एजुकेशन के लिए आपको अप्लाई किया हुआ था, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, उम्रा के लिए आप जा सकेंगे, रूहानियत के सफ़र के लिए आप जा सकेंगे, रूहानियत आपकी तबीयत में आ जाएगी, सोशलाइजिंग से आपको फ़ायदा होगा, यूट्यूब फेसबुक से आपको फ़ायदा होगा, आपको छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है सोशलाइजिंग के लिए। फादर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा होगा, आपको पॉलिटिक्स में है तो आपको बहुत अच्छा टाइम आपके लिए शुरू होने वाला है। तो आप एमरल्ड पन्ना ज़रूर पहन सकते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में मरकरी अच्छे घर में नहीं है या उस पर कुछ राहु केतु का एस्पेक्ट है या मार्स की नज़र है तो आप रात को बेड साइड पे एक गिलास रखें, उसको पौधों को डाल दें सुबह उठते ही। अब हम बात करते हैं पाइसिस बुर्ज हूत वालों के चौथे और 7वें घर के मालिक है, 8वें घर में ट्रांजिट होंगे 19 अक्टूबर से। तो पाइसिस वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। देखें आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपके पैसा डूब सकता है, आपको पुराने दोस्तों से नुकसान उठाना पड़ सकता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। चूँकि आपके ये मालिक बनते हैं, आपके 7वें घर के भी हैं, चौथे घर के भी हैं। मदर की सेहत ख़राब हो सकती है, आपके स्पाउस की सेहत ख़राब हो सकती है, स्पाउस से आपकी लड़ाई झगड़ा इवन डाइवोर्स तक नौबत आ सकती है, और आपके इन लॉ से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। फैमिली इन्वायरमेंट आपका ख़राब रहेगा, मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ये ट्रांजिट गुजारना है। और आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। तो कुल मिलाकर जी आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और रात को आपने कोशिश करनी है एक गिलास पानी का बेड साइड पर रखें, उसको सुबह पौधों को डाल दें। और एमरल्ड आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। तो ये थी जी मेरी एनालिसिस अबाउट मरकरी ट्रांजिट इन लिब्रा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त